तूने क्या किया? मेरे बस की बात नहीं। मेरे ग्रह ऐसे हैं और मैं किसी खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया हूँ। वो मकसद क्या है? मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ सरसों हेड़ी वाले आए हुए हैं, वो 20-25 घर हैं, वो सब मुझको मानते हैं। उनकी एक बहू है जो देवी की पूजा करती है, वो बीमार हो गई। डॉक्टरों ने दवाई दी, कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं सच है या झूठ है, उसका पाप या पुण्य उन के सिर पर है जो ये कहते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं उस औरत के अंतर प्रकट हुआ और उसको कहा तू किसको मानती है? देवी को। डॉक्टरों की दवाइयाँ काम नहीं करेंगी, ये 12 गोलियां ये खा ले, तू राजी हो जाएगी। और ये देवी का जो दीवा भरा हुआ था वो टूट, उसने कहा देवी को छोड़ दे, और वो दीवा जो था टूट गया अपने आप। वो और कहती है कि बाबा ने तोड़ा, मैंने उसके ख्याल में। ये एक मिसाल मैं जिंदा देता हूँ, मेरे पास रोज ऐसे आते हैं। मैं इस संसार में अगर कोई सच्ची से सच्ची कसम होती है वो खा कर कहता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाता। मैं कहीं नहीं जाता। मुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन है। ऐसे इससे क्या साबित हुआ? वो सरसों हेड़ी वाले पूछते हैं कि आप तो कहते हैं आप नहीं जाते, मगर वो दीवा किसने तोड़ा? जो जलती किसने तोड़ी? अब मैं क्या जवाब दूं? एक जवाब देता हूं कि वो उनकी जो बिरादरी वाले थे, उसका पति भी और ससुर और बाकी के, वो सब मेरे साथ अटैच हैं, मेरे साथ लगे हुए हैं। उनकी जबरदस्त ख्वाहिश मेरे मुझको याद करके कि इसकी बीमारी चली जाए, उनकी ख्वाहिश ने मेरे रूप को पैदा किया। क्योंकि वो एक ही लड़की थी, नूह थी, जो बजाय मेरे उनके ख्याल के सिर्फ देवी को पूजती थी। इसलिए उनके ख्याल ने जो फकीर चंद बनाया, उसने कहा देवी को क्यों पूजती, और उसने उसके ख्याल ने उस देवी को ख्याल ने डंडा मारा, दीवा तोड़ दिया। मैं अनामी धाम से इसी वक्त से आया हूँ इस फकीर चंद के चोले में, कि दुनिया को बता जाऊं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि ऐ इंसान, जो कुछ है तेरे अपने मन के अंदर है। राम भी, गुरु भी, देवी भी, देवता भी, जो कुछ तुमको मिलता है ये तुम्हारे ख्याल का नतीजा है। जिसका ख्याल जबरदस्त हो जाता है वो काम कर जाता है। आजकल हम लोगों को ये नाम तारी सब नाम 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 चल जाते हैं। जो गुरु सिर्फ नाम ही बताता है और जीव को
अज्ञान में रखता है और ज्ञान को छिपा करके उससे धन, उससे दौलत, उससे मत्थे दिखाता है, वो अच्छा नहीं करता। गुरु, ये शब्द योग जो है, ये मन की, जिस्म की और आत्मा की सूरत की स्थिर करने के लिए है। जब तक किसी का मन या बुद्धि स्थिर नहीं है, वो किसी बात को समझ नहीं सकता। तो आज कबीर साहब का आपको शब्द सुनाता हूँ कि जो कुछ मैंने समझा है वही कबीर साहब ने कहा है। तमाम दुनिया के इस वक्त नामधारी लोग नाम के पीछे पड़े हुए हैं। उनको ये पता नहीं कि नाम है क्या चीज। राधा स्वामी मठ ने नाम की प्रचार किया और उन्होंने भी किया, मगर वो लिख गए, सूरत शब्द दो अनुभव रूपा, तो पड़ा भरम के कूपा। ये वो कह गए। जो शख्स सिर्फ शब्द अभ्यास ही करता रहता है सारी जिंदगी, या किसी गुरु का ही ध्यान करता करता मर जाता है, अगर उसको ज्ञान नहीं है, हकीकत असलियत का इल्म नहीं है, उसको इस जन्म से दोबारा बचने की कोई सूरत नहीं। वो जरूर जन्म लेगा। लोग गुरु का ध्यान करते हुए मरते हैं अपने अपने, और लोग उनको कहा जाता है अंत में गुरु आएगा और तुमको सच रोक ले जाएगा। कैसे मानूं? लोग मरते हैं, मेरा रूप जाता है। लोग कहते हैं, कोई कहता है घोड़ा लेके आया बाबा फकीर, कोई कहता है पालकी लेके आया, कोई कहता है हवाई जहाज लेके आया, और मेरे बाप को पता नहीं कौन मर गया। मैंने अगर वही काम करना होता जो दूसरे दुनिया गुरु करते हैं, तो मैं ये नई दुकान न खोलता। ऋषि कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तो ब्रह्म अवतार लेता है। उसके हाथ में, एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में किताब होती है। यानी वो प्रेम से भी कहता है, अगर कोई नहीं मानता तो तलवार भी चलाता है। मगर संत का अवतार जब होता है, वो तलवार नहीं रखता, वो सिर्फ बानी कहता है, प्रेम से बात कहता है। जो उसको समझ जाते हैं उनका फायदा होता है। शब्द पढ़ो। राधा संतो सतगुर मोहे भावे, जो आवागमन मिटावे। संतो सो सतगुर मोहे भावे, डोलत डेगे उपदेश दृढ़ावे। बिन भरम हठ के रे आते न्यारा, सहज समाधि लगावे। संतो सो सतगुर मोहे भावे। वो गुरु वो है जो कबीर कहता है, जिसको गुरु सतगुरु कहा जाता है। वो जीव को न तो कानों में उंगलियां दिलाता है, न आंखों में बात बंद कराता है, न प्राणायाम कराता है। उसको कबीर संत सतगुरु कह रहा है। आगे, द्वार न रोके पवन न रोके, नायन हृदय और झावे।
कि वो अनहद जो शब्द सुनते हो इसमें भी फसाता नहीं है। अनहद शब्द इस वास्ते सुनना लाजमी है कि कारण जो तुम्हारा रूप है वो स्थिर हो जाए, उसके बाद किसी पूरे गुरु की तलाश करनी पड़ती है। बार बार हर एक मजमा पूरा गुरु पूरा गुरु पूरा गुरु। आजकल क्या है महाराज, इस दौलत के लिए गुरु मर जाता है कोई, उसके लड़के या दूसरे गुरु बनने की ख्वाहिश करते। उनके लड़के गुरु बनने की ख्वाहिश करते हैं। यही हाल दाता दार के दरबार का था। उसके रिश्तेदार अब वहां झगड़ा डालते हैं। वो कहते हैं हम गुरु हैं, हम मारे। किस वास्ते? पैसा, चढ़ावा। राधा स्वामी दयाल से जब वो गुजर गए, जो खतो किताबत राधा स्वामी दयाल की और राय साहब सालिग्राम साहब की हुई, उनके गुजरने, स्वामी जी गुजरने के बाद वो सारी खतो किताबत चाचा प्रताप सिंह ने जला दी। क्यों? कि अगर वो पब्लिक में जाहिर आ जाती तो चाचा प्रताप सिंह को पूछता कौन? ये दुनिया अंधेर है। इसलिए कुदरत ने मुझको, मेरे दिमाग को हिलाया है कि मैं संसार को सच्चाई बता दूं। मगर मैं ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूं यही सच्चाई है। जो कुछ मेरी समझ में आया है मैं वो कहता हूं। तुम लोग आए हो, किस वास्ते आए? ये कोई तमाशा है या चोरों बजती है? सत्संग के मैंने क्या है? बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुल्फ न सोई। तुलसीदास जी कह गए। और जब से मुझको होश आई, मैंने समझा कि बड़े बड़े सूर्य शब्द योग अभ्यासी भी बीमारी से न बच सके। राधा स्वामी दयाल खुद 2 साल बीमार रहे। बाबा सावन सिंह का क्या हाल हुआ? दाता दार खूब बीमार, बहुत नहीं रहे, 10-15 दिन रहे, काम उजड़ गई। जैसे क्राइस्ट का क्या हाल हुआ? ये इसका क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ? अब वो सागरदास, पंडित सागरदास जो हमीरपुर के हैं, उन्होंने अपने आश्रम का नाम शब्द व्यासी योगी रखा हुआ है। अब वो बीमार पड़े हैं, मैंने बुलाया था, आ नहीं सकते। मैं पूछता हूँ, अगर ये शब्द व्यासी बीमार नहीं होते, ये अपनी तकलीफ को दूर नहीं कर सकते? कई गुरुओं की अपनी औरतों के साथ नहीं बनी, पुत्र नालायक हो गए, तो फिर शब्द योग का फायदा क्या? शब्द योग लाजमी है अनुभव को हासिल करने के लिए, प्रैक्टिकल वे से, अब अमली जिंदगी से। बातों से तो मैं बता देता हूँ, मगर किसी को यकीन नहीं है अगर जब तो खुद अमल करके देखने देंगे अपने अंदर। तुम बीमार के पास, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, वो अनुपान बताता है। अगर अनुपान नहीं है कुछ फायदा नहीं। वो अनुपान क्या है वो मैं बता देता हूँ, आप सुनो या ना सुनो। दाता आपने कहा था थोड़ा सोने से पहले तालीम बदल जाना। मुझे नहीं पता, मैंने जो कुछ समझा है ठीक है या गलत है, मगर मेरी नीयत साफ है, आपका हुक्म बजा लाता हूँ। आप सत्संगी आते हैं सिवाय कटनी वालों के या दुर्गा दास के या एक और कोई और है, तुम्हारे लोगों का मेरे लिए खाना ऐसे है जैसे हिंदू के लिए गाय और मुसलमान के लिए सुअर। जो गुरु अपने पास पैसा उसके पास है,
चलों की कमाई खाता है और उनको अपने जाल में फंसाता है, वो गुरु नहीं है, ना ही वो इंसान है। अब वो लवाजमात क्या हैं नाम के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े लफ्जों में, फिर बाकी आए हुए हैं ये बोलेंगे अपना अपना जो इनकी मर्जी होगी। तुम रात को सो जाते हो, तुमको गुस्सा आता है, किसी को मुक्का मारते हो सपने में, तुम्हारा हाथ हिलता है कि नहीं? नहीं हिलता? हिलता है। रात को सपना तुम देखते हो, डर जाते हो, तुम बड़बड़ाने लगते हो, तुम्हारी जुबान हिलती है या नहीं हिलती? औरतों का मुझे पता नहीं, तुम मर्द हो, अपने ख्याल से सपने में एक औरत बना लेते हो, तुम्हारा बीड़ी निकल जाता है। हालांकि जो सपने का ख्याल है तुम्हारा, वो तुम्हारे बस का नहीं है। अगर तुम चाहो कि अपनी मर्जी से सपना देखो, तुम नहीं देख सकते, मगर जो ख्याल, जो तुम्हारी इच्छा भी नहीं थी, सपने का असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है, तो जागते हुए जो कुछ तुम करते हो, जागते हुए हम क्या करते हैं? किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ कोई महकमा इंसान का समझो, पॉलिटिकल ले लो, घरेलू जिंदगी में ले लो, खानदानी जिंदगी में ले लो, पंथक दुनिया, मजहबी दुनिया में ले लो, हर जगह नफरत है, द्वेष है, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है। तो जब सपने का ख्याल तुम्हारे जिस्म पर असर करता है, तो जागते हुए जो कुछ तुम सोचते हो उसका असर तुम्हारे पर नहीं पड़ेगा। इस वास्ते जब तक किसी का मोराल ठीक नहीं है, ख्याल ठीक नहीं है, उसको नाम जपेगा नुकसान पहुंचेगा। मैं नाम दुनिया को नहीं देता, मैं दुनिया को नाम नहीं देता, जैसा जैसा आदमी मेरे पास आता है उसके मुताबिक उसको बात बता देता हूँ। जो कुछ है तुम्हारे ख्याल में है, मेरे ख्याल में मैंने कोई कसर साफ बयानी करने में छोड़ी नहीं, तुमको तरीका बता दिया। इसलिए ये वेद मारे गए, शिव संकल्पम अस्तु, हमेशा अच्छा ख्याल रखो, घरों में अशांति नहीं होनी चाहिए। तुम गुरु के प्रेमी बनते हो, तुम्हारी आदत से नहीं बनती। लड़का बाप का नहीं बनता, बीवी खावन की नहीं बनती। तो जब प्रेमी तुम्हारे दिल में नहीं है, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारा जीवन जो है ये इतना ऊंचा चला जाएगा जहां तुम वापस दुनिया में ना हो? कैसे हो सकता है? लाख फकीर चंद को गुरु बना लो, लाख वेदांत पढ़ लो, लाख उपनिषद पढ़ लो। इस वास्ते उपनिषदों का मैं संस्कृत नहीं जानता, मैं एक मंत्र है, उसका मतलब है एक तरफ ध्यान करो, कदम से कदम मिला के चलो। उसका यही मतलब है कि तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवार में प्रेम चाहिए, मजहबों में प्रेम चाहिए। अब जहां तुम देखो ब्यास वालों का, बाबा कृपाल सिंह और इनका कभी आपस में मेल नहीं हुआ, कभी दो नहीं बैठे। मेरे यहाँ सब मेरे गुरु के चेले हैं, हम सब भाई, हम सब इकट्ठे बैठते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुमको नहीं कहना चाहता, इस अपने कुत्ते मन को कहना चाहता हूँ, बेईमान, तूने ये मकड़ी का जाला फैला लिया, कम से कम अपनी ड्यूटी तो पूरी कर जा, या सिर्फ मंदिर के लिए पैसे देने के लिए बैठा है? मैं अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता हूँ। कोई फकीर चंद, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई देवता तुम्हारी मदद नहीं कर सकता
जो कुछ कर सकता है तुम्हारा अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपना यकीन अपना करता है। ये मैंने तो एक मिसाल आपको चूंकि यहाँ आए हुए थे इसलिए दी है, और मेरे पास रोज कम से कम महीने में 15-20 चिट्ठियाँ आती हैं जहाँ लोग कहते हैं मेरा रूप प्रकट होता है। कनाडा, यूएसआर, यूके सत्संगी हैं, अंग्रेज 2-2.5 हज़ार है, उनके अंदर मेरा रूप प्रकट, उनके काम हो जाते हैं। अब वो मुझे फिर बुला रहे हैं, मैं 22 अप्रैल को फिर जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री में, जर्मनी में, यूके में, यूएसआर में, और यूएसए में और कनाडा में। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है, इस सत्संग विशाखी का मैंने बनाया, आत्मा से पूछता हूँ और बेहया तूने जैसे 2 बातें, एक ये कि ये मंदिर बनाया हुआ है, 14,500 रुपया माहवार का खर्च है परमानेंट, अगर कोई मकान ना बनाया जाए। जो कई मुझे कहते हैं बाबा तू जो कह देता है पूरा हो जाता है। अरे दीवानों, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा मन का हृदय शुद्ध है। जो होने वाली बात होती है मेरे मुंह से निकल जाती है, और तुम बेवकूफ लोग ये समझते हो कि फकीर चंद करता है। जो कुछ फकीर चंद देना चाहता है उसको तो तुम अधिकारी नहीं हो, और ये मेरी बेवकूफ़ी है जो मैं इतनी सच्चाई पब्लिक को जाहिर करता हूँ। मगर मेरे से में ये ड्यूटी थी कि तालीम को बदल जाना, तो मैंने आपको लुब्बे लबाब बता दिया। अपने ख्याल को ठीक रखो, घरों में शांति रखो। कल एक औरत मेरे पास आई, उसका लड़का आया, वो लड़के की शिकायत करेंगे, भाग जाता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है। मैंने लड़के को देखा, मैंने कहा माई ये तेरे कहे में नहीं रहेगा। वो कही क्यों? मैंने कहा, उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा इस शख्स ने अपना ब्रह्मचर्य छोटी उम्र में खोया हुआ है, इसका दिमाग बैलेंस में नहीं है, इसलिए मैंने तालीम को बदला है। नौजवानों को कहता हूं कि दोस्तों अपने ब्रह्मचर्य को पालो। आजकल एक नया फिरका को निकला है, वो कहता है जितना भोग करोगे उतनी समाधि लगेगी। काश कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, गोली मार देता, कभी याद ना करता। अरे ऋषियों के तजर्बे, हमारे पुराने बुजुर्गों के, 25 साल ब्रह्मचर्य रखो, फिर 50 साल गृहस्थ भोगो, फिर ये करो, वानप्रस्थ में आओ, फिर संन्यास में आओ। ये दुनिया में क्या हो रहा है? और जो कुछ ख्यालात हमारे हैं घरों में, दिमाग में, सोसाइटी में या पॉलिटिकल लाइन में, उस असूल के मुताबिक जो मैंने समझा है कि ख्याल की क्या ताकत है, मैं ये प्रेडिक्ट किया जाता हूँ कि मानव जाति नष्ट हो जाएगी। कोई अजब नहीं कि 1/3 लड़ाई से खत्म हो या किसी और वजह से खत्म हो, क्योंकि कर्म का फल हर शख्स को देना पड़ता है। कर्म है क्या? तुम्हारा ख्याल। तुम सोचो, क्या तुम किसी से पानी में दुश्मनी नहीं रखते? क्या तुम्हारी औरतों के साथ दुश्मनी नहीं है? क्या तुम्हारी रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी नहीं है? कई सवाल करते हैं ये प्रारब्ध कर्म है। ठीक, तो प्रारब्ध कर्म भी तुमने ही किए हुए हैं ना, इस जन्म के तो, जो पिछले जन्म के तो। इसलिए मेरी समझ में ये आया है कि थोड़े दिन सत्संग करके, अभ्यास करके, सेल्फ रियलाइजेशन करके दुनिया में रहो, दुनिया में सारे काम करो, भाई भाई रहे, बाप बाप रहे, बेटा बेटा रहे, और सब कुछ करो, मगर दिल न दो। मैं आप लोगों को दिल नहीं देता। आप लोगों से, किसी सत्संगी से या मंदिर वालों से प्रेम नहीं करता, अपनी जाति गर्ज के लिए, अपनी जाति गर्ज के लिए। रेडिएशन काम करती है,
आजकल कुत्तों का हाल देख, पुलिस के बाद कुत्ते होते हैं कि नहीं, तो कातिल का जो कोई चीज सुंघा देते हैं तो वो उस खुशबू को लेकर के चलते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि जिस किस्म की खुशबू उसके कपड़ों में थी, उस किस्म की खुशबू जहाँ जहाँ से वो गया है सब जगह फैली हुई है। तो वो कुत्ता उनको सूंघता हुआ वहाँ पकड़ता है। ऐसे ही हर एक शख्स के अंदर से रेडिएशन निकलती है, अच्छा हो या बुरा हो। अगर आपको मेरे पास से रेडिएशन मिलती है तो आपकी रेडिएशन मुझको नहीं खाती। आप जो मेरे पाँव को मत्था टेकते हैं, लाते हैं, दबाते हैं या कोई चीज खाने को देते हैं, जो कुछ आपके अंदर है वो मुझ में आएगा, मैं बच नहीं सकता। इसी बात से बड़े बड़े महात्मा होकर के भी ऐसे गिरे कि जिसका कोई नाम निशान न रहा। संगत का प्रभाव इसी बात। मगर मैंने ये सोचा है इसके बगैर गुजारा तो है नहीं। तो जो जिस भाव को, जिस प्रेम को लेकर मेरे पास आता है, मैं उसके मुताबिक उसको जवाब दे देता हूँ। बाकी कोई तर्क मेरा नहीं है। समझ गए मेरी बात को? मैंने क्या कहा है आपको? तो मैंने जो कुछ समझा नट शेल में आपको बता दिया। आप लोग आए हैं, लड़के नौजवान अपने ब्रह्मचर्य को ठीक रखें, घरों में शांति रखो। सबसे कोई महकमा ऐसा नहीं जहां 420 नहीं। मैं उम्मीद करता था इन संतों के पास होगा, ये सच्चे होंगे। अब मुझे मालूम हुआ कि जितनी मक्कारी, जितना धोखा, जितना फरेब हम गुरुओं ने और महात्माओं ने और इन्होंने किया है, शायद किसी ने भी नहीं किया। तुम्हारे अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ, जितना सरसों हेड़ी वाली की बात कही। अब वो अगर आए, हाँ बाबा बड़ा करने वाला है, बाबा आया मेरे अंदर, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, मुझे तो पता नहीं। अगर मैं उस शख्स से कोई एक पानी भी उसके घर का पी जाऊं, मैं तो मर गया। क्योंकि वो हर चीज के ज्ञान दाता की हैसियत से अगर कोई मुझे चीज देता है तो मैं खा लेता हूं, तो मुझे कोई दुख नहीं। मगर आप लोगों को अज्ञान में रखकर आपसे पैसा लेके अपनी जाति के लिए बरत जाऊं तो मैं मुजरिम हूं। कि जितने महात्मा लोग कहते हैं 7 लोग गए, मैं कहता हूं हरगिज नहीं, ये कहीं नरक में होंगे जिन्होंने हम लोगों को सच्चाई न बयान करके धोखा दे के अपनी जायदादें, अपनी मोटरें, अपने एयर कंडीशन कमरे बनाए। मगर जहां तक मैं देखता हूं इतना कसूर उनका भी नहीं है जितना हमारा पब्लिक का है। हम लोग सच्चाई के लिए तो जाते नहीं। मेरे पास कितने कोई औरतें आती हैं, पुत्र नहीं है, लड़की की ब्याह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे ये तो जो कुछ तुमने कर्म किए हुए हैं उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। मैं गुरुओं को, इन महात्माओं को, इन मधु वालों को बागे जाहिर कहता हूं कि इंसान बनो पहले आप। हम गरीब पब्लिक को अपनी जाती रुपए की खर्च से मान के लिए, धन के लिए मत धोखा दो, प्रेम मत दो। और अगर है तो पब्लिक को दो। इस बात से जरा स्वामी मत ने कहा, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ न दे। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उस पे है धन नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे भूखे नंगे को दिलवावे। मैं यहाँ क्या करता हूँ? ये शिशु स्कूल खोला हुआ है। अब तुम देखो, अकड़ की बात करो, सोचो। जिस शख्स ने ये शिशु स्कूल खोलने का, प्रेस बनाने का मकसद क्या था, क्यों बनाया मैंने? मैं गया था पिछले 2 साल हुए पिट्सबर्ग में, अमेरिका में। वहाँ डॉक्टर रामदेव राव था, उसके 2 लड़कियां थी।
तो उसकी औरत और वो आए मेरे पास, मुझे कहने रो पड़े, कहने लड़का नहीं है। मैं धर्म से कहता हूँ मेरी कुछ पर छुरी, मैंने अपनी तरफ से उनको दिलासा देने के लिए मेरे मुंह से निकल गया, अरे बाबा काहे को रोते हो, लड़का होगा तुम्हारे का, लड़का हो जाएगा, बथेरी उम्र पड़ी है, उसका नाम तुम शिव देव राव रखना। जस्ट टू गिव देम सुरेश, उसको हौसला देने के लिए। उनका विश्वास था। उसकी कई दफा चिट्ठी आई डॉक्टर कि मैं बड़ी इंतजार करता हूँ शिवदेव राव की। उसके लड़का हो गया, उन्हें 74,500 रुपया एक भेजा, 8,000 आप आया यहाँ दे गया। अब मुझे 2.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ा उसके ऊपर, और ये मकान सीमेंट मिलता नहीं है। गवर्नमेंट का ये हाल है महाराज, आप पूछो। मैं कहता हूँ कोई गवर्नमेंट आ जाए, जब तक इंसानों का अपना मुराल, अपना ख्याल ठीक नहीं है, कोई हुकूमत मुल्क में शांति नहीं ला सकती। जनता हो, जनसंघ हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। ये आप क्या करते हैं? अब तुम हैरान होगे, मेरी बात को सुनना। टू फाइंड फॉल्ट, दूसरे की नुक्ताचीनी करनी आसान है। यहाँ ऑडिटर आया चार्टर्ड अकाउंटेंट का चेक करने के लिए, उसने जी जरा बातों की नुक्ताचीनी की। एक आदमी को मैंने 2,000 रुपया दान दिया था, वो केमिस्ट था। वो कहता है इसको क्यों ना, ये तो आप पैसे वाला, आपने क्यों इनको दान दिया? मैंने कहा वो 200 रुपया महीना 1 साल भेजता रहा मंदिर में, फिर वो गिर गया। उसने मुझको लिखा कमजोरी आ गई, फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने कहा मत भेजो। अब जब मैं गया तो वो रो पड़ा इसे साथ, कहने लगा मुझे देता, पैसे के बगैर कोई दवाई नहीं देता जहाँ बनती हैं, तो मेरे पास पैसा नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से मैं 600 रुपया किराया देता हूँ इसका, अपने मकान का। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने एसपी साहब को लिखा कि मेरे हिसाब से मेरे पैसे से 2,000 रुपया ड्राफ्ट बना के भेज दो। तो मैं ये करता हूँ, पैसा मेरा होता है चैरिटी फंड का, तो नाम मेरा नाम के रसीद काट देते हैं मंदिर वाले, तो मंदिर वाले आगे दान, इसने ड्राफ्ट भेज दिया। मुझ पर उसने इतनी नुक्ताचीनी की। 13 महीने की तनख्वाह उसने कहा आपने 1 साल में 13 महीने की तनख्वाह दे दी। मैं जहाँ बैठा था, एक आदमी जा रहा था, उसने कहा देखो जी मंदिर है, 13 ऐसे करे 13 महीने की तनख्वाह 1 साल की दे देते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं यहाँ से उठा, उसके पास गया गुस्से में। मैंने कहा 13 महीने की तनख्वाह हमने दी, अगला साल देख या पिछला देख। आगे पिछले में 11 महीने, तो मैं क्या 24 हो गई। मैंने 1 महीने की तनख्वाह पहले दे दी, उसी महीने में दे दी मार्च की। तो मैंने क्या जुर्म किया? बैंकों में पहले बात आई चली गई। आप मेरे पास बिल लेके आया वो 800 रुपए का, एक बाकी भी थे 800 रुपए का। अखे जी जो दिसंबर में हमने तुम्हारा हिसाब फाड़ने का भेजना है, उसके हम 100 रुपये इसी में दाखिल कर दिए हैं, उस वक्त हम नहीं देंगे। दिसंबर में जब आएगा इसमें हम वो 100 रुपया नहीं देंगे हिसाब का, इसमें दाखिल कर दिया। मैंने कहा मेरे पास है, तुम 800 की बजाय 900 ले जाओ, पर ये बताओ तुम्हारा ऑडिट कहाँ गया? तुमने जो जरा सी हमारी गलतियां निकालने की कोशिश की है, तुम्हारा ऑडिट, ये क्या ये कानून है करके तुम मुकर जाओ? हमने ये प्रावधान नहीं किया। तो दुनिया में हम करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। ये मेरा कहने का मतलब ये है।
तो अगर आप सत्संग में आए हैं कुछ हासिल करने के लिए, समझ लेने, सत्संग में सिर्फ समझ मिलती है, वो मैंने आपको बिल्कुल थोड़े लफ्ज़ में दे दी, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता।